हेलो, मैं ऐसे बाबा से मिलाता हूँ जो बाबा रबड़ी वाले बाबा से मशहूर हैं। गुरुजी आ जाए। बाबा रबड़ी वाले बाबा से मशहूर हैं और बाबा के बारे में जितना कहा जाए कम है। बाबा देख रहे हैं दोस्तों, ये भक्तों की भीड़ लगी है। उधर भी कैमरामैन दिखाइए, भक्तों की भीड़ लगी है। बाबा रबड़ी वाले बाबा हैं और बाबा हर भक्तों की सेवा करते हैं रबड़ी पिलाकर। दोस्तों बाबा कोई भी भक्त आ जाए तो बाबा उसकी पूरे मनोयोग से अपने रबड़ी बाबा पिलाते हैं और हर भक्तों को फ्री में रबड़ी पिलाते हैं। बाबा भक्त अपने स्वेच्छा से जो चाहे वो दे सकते हैं, ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से ये महाकुंभ लगा है बाबा हर भक्तों को फ्री में रबड़ी पिला रहे हैं। बाबा ये कब से विचार आया गुरुजी? नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण ओम आ सर्वक्षा सर्दीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रारथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री मैन देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी से बिलोंग करता हूँ। 2019 में हमने ये इससे पहले 6 वर्ष पहले कुंभ था तो 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक ये रबड़ी जनसंपर्क में चलाया था। हमारे यहाँ विशेषता ये है कि हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को इसका भोग लगता है और 33 कोटि देवताओं का सवेरे 6 बजे हवन होता है। उसके उपरांत आए गए साधु संत, मीडिया कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, फोर्स कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अन्यथा कुंभ में जो भी भगत गण लोग आ रहे हैं उनको ये सब रबड़ी का रसपान कराया जा रहा है। ये रबड़ी एक त्याग की रबड़ी है, ये रबड़ी एक तपस्या की रबड़ी है, ये रबड़ी एक ज्ञान की रबड़ी है, ये रबड़ी एक वैराग्य की रबड़ी है, ये रबड़ी एक कुंभ के महारसपान की रबड़ी है। सभी भक्तों को यहाँ प्रेम पूर्वक, हमारा एक स्वभाव है कि सबको प्रसाद बैठा के खिलाते हैं, आराम से खिलाते हैं और जूते चप्पल पंडाल से बाहर रखाते हैं। और दोस्तों जैसा कि देखा ये गुरुजी के आश्रम में ये जो भी है छोटी ही कुटिया है, लेकिन यहाँ पे हजारों लोग कम से कम यहाँ पे आते हैं डेली और गुरुजी का रबड़ी पी करके, बाबा का रबड़ी पी करके लोग यहाँ पे जाते हैं। और बाबा जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कितने पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी या जितने अन्य लोग या ऐसे भी लोग यहाँ पे आते हैं। इधर भी दिखाइए, ये बाबा की रबड़ी बट रही है। लोग आते हैं बाबा की कुटिया पे आते हैं और रबड़ी का स्वाद लेकर के जाते हैं ना गुरुजी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले ही कहा ये त्याग की रबड़ी है, तपस्या की रबड़ी है, ये ज्ञान की रबड़ी है, ये वैराग्य की रबड़ी है, ये भक्ति की रबड़ी है, ये एक सनातन की रबड़ी है। कब से गुरुजी ये कैसे आपके मन में विचार आ गया? थोड़ा आगे आ जाइए भैया। ये कैसे आपके विचार में मन में विचार आ गया कि आप ये सेवा करने का भाव कब से आ गया रबड़ी का? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। 2019 में मैं श्री माँ भगवती 10 माँ विद्या काली का उपासक हूँ। भगवती की प्रेरणा कुछ ऐसी हुई थी 19 में कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, आए गए भक्तों संतों को कुछ आप मिष्ठान ग्रहण कराएं तो आपका जन जीवन कल्याण होगा आगे। तो मेरा ये 5वां कुंभ है। मैंने विचार किया कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो होटलों में रुक जाते हैं, अपने गेस्ट हाउस में ठहर जाते हैं। 140 करोड़ जनता आ रही है तो 40 करोड़ जनता गरीब गुरबा भी है, जिन पे पैसा नहीं है, जिन पे खाने का कोई सहारा नहीं है, आने जाने का भाड़ा नहीं है। मैं हर प्रकार से उनकी मदद करता हूँ और जन सेवा करता हूँ। मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है गुजरात में। 6 साल से मैं सेवा करता हूँ, कमाता हूँ और जो भी उससे कमाता हूँ आधा गौशाला में देता हूँ, आधा ये रबड़ी पिला के कुंभ में सब भक्तों को विदाई लेता हूँ। ओम नमो नारायण। जय भारत, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने सुना बाबा से कि बाबा का 20 बीघा खेत है और बाबा एकदम निस्वार्थ भाव से यहाँ पे भक्तों की सेवा करते हैं। तो क्यों ना एक जो है कि लोग अंडा खाते हैं, मीट मदिरा पीते हैं और तामसी भोजन करते हैं, जब ऐसे संत महात्मा भक्तों को रबड़ी पिला रहे हैं, प्योर दूध की रबड़ी पिला रहे हैं, तो क्यों ना अंडा मीट मांस छोड़ करके, मदिरा छोड़ करके सदमार्ग पे चला जाए। क्योंकि ये सात्विक भोजन है, इससे खाने पे दिमाग का संतुलन बिल्कुल सही रहता है, दिमाग की सेलें सही से काम करती है, शरीर हष्ट पुष्ट रहती है। जब ऐसे साधु महात्मा ऐसे बेसहारा लोग को खिला रहे हैं, कितने रोड पे चलते लोग हैं, वो लोग आते हैं बाबा की कुटिया में बैठते हैं और रबड़ी का स्वाद लेते हैं, प्रसाद स्वरूप आकर के ग्रहण करते हैं और बाबा सबको फ्री में
शुल्क देते हैं, जबकि बाबा के पास आज के समय में 20 बीघा का मतलब कि अरबों खरबों की ज़मीन है। आज के समय में बाबा सबसे एकदम बिल्कुल बैराग हो गया है। अब बाबा आकर के सबकी सेवा कर रहे हैं इस कलयुग में। बाबा गुरु जी महाराज जी कैसे मन में विचार आ गया कि हम फ्री में सेवा करें, कहीं सब लोग परिवार में मोह माया में आ जाते हैं, आपको ये कब से मन में आया? मैंने पहले ही कहा है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। जो परमात्मा की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है फिर उसको ईश्वरीय वैराग्य एक ऐसी वस्तु है, जिसने चाका उसने जाना, वो वाली बात है। ये भक्ति का रस है, ये ज्ञान का रस है, ये तपस्या का रस है, ये वैराग्य का रस है। इससे असध्य से असध्याय रोग भी लोगों के ठीक हो रहे हैं। लोग ऐसा भी कह रहे हैं मेरे से आके। बताइए, गुरु जी के यहाँ आते हैं लोग और असाध्य से असाध्य रोग भी खत्म हो जाता है और रबड़ी का स्वाद लेते हैं। जैसा कि बहुत से देखिए भक्त आ गए और रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं और गुरु जी सबको फ्री में निःशुल्क रबड़ी पिला रहे हैं। और गुरु जी अच्छी भजन भी चालू करते हैं। जय नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण, नमो नारायण। जय हो, खुश रहो, आनंद में रहो। आप सबके चैनल के माध्यम से 3 तारीख का स्नान है। सभी भक्तों को आह्वान करते हैं, कुंभ में आइए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में पहला ही कैंप मेरा लगा है। ये ज्ञान की रबड़ी, ये भक्ति की रबड़ी, ये शक्ति की रबड़ी, ये वैराग्य की रबड़ी, ये कुंभ के महारसपान की रबड़ी। आके प्रसाद पाके जाइए। जय भारत, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। रबड़ी के लिए आइए। गुरु जी थोड़ा सा अब तो जब आप 3 तारीख को जो स्नान आगे आने वाला है, गुरु जी इसके लिए मैं कहूँगा जितने लोग गुरु जी इंस्पायर हो गए हैं, दुनिया में नहीं है, उनके लिए गुरु जी क्या कहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि लोग कैसे कतार में आएँ और कैसे थोड़ा सा धैर्य रखें ताकि फिर ऐसी अनहोनी घटना न घटे? अनहोनी ऐसी घटना घटेगी भी नहीं। धैर्य तो पब्लिक को ही रखना पड़ेगा। इसमें पब्लिक ही कारण बनती है किसी भी चीज़ पे, कहीं भी आप जाओ। क्योंकि गुरु जी जिसका किसी का इकलौता भाई था, किसी का इकलौता लड़का था, कि कोई फूल माला बेचने वाला गरीब था, वो इस दुनिया में चले गई। किसी का बूढ़े माँ बाप की लाठी का सहारा था, वो लाल अपने माँ बाप को श्रवण बन करके यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए थे और वो इस दुनिया से अलविदा हो गए, चले गए। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले भक्तों को कि फिर ऐसी अनहोनी घटना न घटे, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी, ऐसी घटना कभी घटेगी भी नहीं। भक्तों को स्वयं नियंत्रण में रहना चाहिए। किसी भी अखाड़े के देवता बाहर निकल रहे हों तो उसके आगे नहीं जाना चाहिए। जूते चप्पल लेके भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने आपके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन के अनुसार चलना चाहिए, तो ऐसी घटना होने का कोई कारण बनेगा ही नहीं। और गुरु जी सरकार से क्या चाहते हैं कि उन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो सरकार करेगी, विचार भी मिलना क्या चाहिए, मैं वो अपने आप करेंगे वो लोग। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार हमारी वीडियो इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक मेरी वीडियो पहुँचे और कम से कम जितने लोग इस महाकुंभ में भगवान को प्यारे हो गए हैं उनको कम से कम 20 से 25 लाख सरकार मुआवजा दे। तब तक के लिए मैं यूट्यूब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुखद दे, भगवान बैकुंठ में उनके चरणों में निवास दे, ऐसी हमारी सभी संतों की कामना है। दिल से, तहे दिल से उनके घर के सभी लोगों के लिए संवेदनाशील है हम लोग। इस चक्कर में हम लोगों ने स्नान भी नहीं किया, ये भी मालूम है लोगों को। जी जी, हमने सबने ये मर्यादा रखा, स्नान को टाल दिया गया तत्काल। तो गुरु जी वो स्नान आप कब करेंगे? बस हो गया, अब कर लिया जो करना था। 3 तारीख को ही होगा। चलिए, गुरु जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए मैं यूट्यूब चैनल सुनील फक्कड़ से मेरा विनम्र प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद। वहाँ से